अब बच्चों का ब्याह होता है, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद वो सोचते हैं परमात्मा मेरा संतान दे, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब संतान होगी, फिर संतान की परवरिश में कितनी कठिनाइयां हैं, नानी याद आ जाती इस प्राणी के। पर हमने इसको एक स्वाभाविक सा कर्म मान रखा है। उसके बाद फिर बच्चे सियाने होते हैं तो फिर ये तमन्ना रहती है, यही एक चाह हो जाती है कि परमात्मा इनका विवाह हो जा और विवाह के बाद फिर इनका संतान हो जाए। बस फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। बूढ़ा या बुढ़िया न्यू सोचे कि फिर मैं अपना सुख की सांस ले लूंगा, बच्चे ब्याहे जा, इनका संतान हो जा। और बुढ़ापे में सुख का सांस सपने में भी कोई नहीं आवे। ये हमारा भूल ला रखी है, काल ने हमें मूर्ख बना रखा है। हम सोचते हैं कि बच्चे होंगे तब मैं सुखी होऊंगा, फिर सोचते हैं कि मैं वृद्ध अवस्था में बच्चा ने सारे कारोबार को संभलवा दूंगा, मैं फिर सुखी होऊंगा। बुढ़ापे में तेरा जिए जाने का जैसा सुखी होगा, कदे आँख बनवानी, कदे जाड़ पड़वानी, कदे दांत बनवाने की, तो कमर में दर्द की, तो सिर में दर्द की, खाज लाएगी, पता नहीं के दुख। फिर घर वालों के वह खारे वचन। परमात्मा कहते हैं बूढ़ा हुआ पड़े खाट में, और फिर सुने वचन खारे, और कुत्ते तावण का सुख को ना तुम छाती फूकना रे। ये वचन सुनने को मिलेंगे आपको, अमृत वचन बुढ़ापे में। बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी लाया करें कि मैं खेत में जा रहा हूँ या दुकान पर जा रहे हैं या कोई मजदूरी करने जा रहे हैं, आप घर की रखवाली करना। अवृद्ध अवस्था में ना आख्या तो दिखे, और इतने में कोई कुत्ता बिल्ली बढ़के कोई दूध खिंडा दे, दूध को खराब कर दे या घी ने खराब कर दे। फिर वह पुत्र वधू आवे, वो 4 श्लोक सुनावे बुढ़िया ने और बूढ़े ने, नो कह तुम यहाँ किस लिए बैठे थे, हैं घी का नाश करा दिया, दूध ने बिल्ली पीगी, तुमने छाती फूक ली, तुम कुत्ते भी ना ता सकते, कुत्तों को भी नहीं भगा सकते घर से। तो कहते हैं बुढ़ापे में तो तने ये सुख मिल लेंगे, फिर तेरा जिए जानेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, इस मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना, फिर बनवाया किसका। ये सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वह दिन की मोए डर नहीं लागे, वह दिन की मोए डर नहीं लागे, ये लज्जा रैक नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पाय के, नर नारायण दे पाय के,
तो फेर 84 में जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पड़ाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुरडी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, फिर पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, ना जा धूप न छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर कबीर देव जी से प्राप्त वो तत्व ज्ञान प्रचार किया। अब क्या बताते हैं, जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था, भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा,
चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूले। पुण्यात्माओं कहते हैं सतगुरु सौदा करवो। परमात्मा हमें के याद दिलावे हैं कि यदि तूने कोई बिजनेस करना है, परमात्मा के नाम का सौदा कर, और जितने भी सौदे जितने भी बिजनेस व्यापार तू कर रहा है ये नकली है। ये तेरे जो संसारिक कार्य हैं ये भी परमात्मा की कृपा से ये संसारिक सौदे भी तेरे ठीक हो जाएंगे, जो भगवान राजी हो जाएगा, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही। कौन सा सौदा? मानव शरीर का प्राप्त होना। मानव शरीर दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहर नहीं लगता डार। एक बार ये मनुष्य शरीर आपके हाथ से छूट गया पुण्यात्माओं, फिर पछताओगे बहुत, फिर यो हाथ नहीं लगेगा। इस मनुष्य शरीर में को प्राप्त करके हम अपने मूल उद्देश्य को त्याग कर कुछ और ही जोड़ जुगाड़ में लग जाते हैं, जो काल की एक भूल भुलैया होती है। परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने प्यारी आत्माओं की ड्यूटी लगाते हैं, उनको सेवा देते हैं, मजदूरी देते हैं, अपने बच्चों को अपना सत्य संदेश पहुंचाने के लिए। वो आकर के हमें फिर उसकी दिशा चेंज करते हैं। जिस कार्य को हम स्वयं करना चाहते थे वो नहीं हो रहा था, और परमेश्वर के चरणों में आने के उपरांत वही कार्य अपने आप हो रहे हैं। क्योंकि परमात्मा जब कृपा बख्शते हैं वो सब बाधाओं को समाप्त कर देते हैं, और बाधाएं समाप्त हो गई तो फिर दिक्कत रही नहीं। तो परमात्मा हमें यही बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ये तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये दोनों संयोग जब हो जाते हैं फिर परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाऊं बहुर नहीं रहे ऐसा दाओ। यदि आपके यो ज्ञान समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्संग में आने से ही इसके विचार बदलते हैं प्राणी के। जो पहले वाले कार्य को फाइनल मान के कर रहा था कि यही काम है हमारा, इतना ही जॉब है, जब उसको तत्व ज्ञान सत्संग सुनने को मिलता है फिर उस पुण्यात्मा को पता लगता है कि काम एक और आवश्यक था, अति आवश्यक कार्य था जिसको मैंने प्रारंभ भी नहीं किया। वो क्या है? राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल।
तो मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ। मनुष्य जीवन मिल गया तो कोई तत्वदर्शी संत मिला नहीं। और ये दोनों संयोग आपके ऊपर कृपा की है परमात्मा ने कि तत्वदर्शी संत इस दास को भेज दिया और आपको मानव शरीर। और अब भी आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर परमात्मा कहते हैं फिर मेरा के दोष भाई, आप अपने कर्म बिगाड़ोगे। तो क्या बताते हैं, ये परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान को आप ही बताते हैं। आप पे आरती आप पे साजय, आप पे किंगर आप पे बाजय, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण हारा। ये परमात्मा कबीर जी आप ही भगवान हैं, आप ही एक संत बनकर आते हैं और आप ही एक संत वेशभूषा में आकर के अपनी अन्य पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करा करके फिर सब धाम लौट जाते हैं, सहसरी आते हैं, सहसरी चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कि लोहे के साताव जात है काया दे सराही। पुण्यात्मा जैसे कारीगर होता है, वो लोहे को गर्म करता है। जैसे पहले पलटे चिमटे कुछ भी बनाते, जैसे वर्तमान में ये बड़ी बड़ी भट्टियाँ चल पड़ी हैं, मैकेनिकल काम ज़्यादा हो गया है। कोई भी स्टील से कोई चीज़ बनाई जाती है, पहले स्टील को गर्म किया जाता है, लोहे को इतना गर्म कर दिया जाता है जैसे वो फिर जैसे भी वो जिस भी मोल्ड में उसको मोल्ड करना चाहता है, जो भी चीज़ बनाना चाहता है, जैसे चम्मच बनानी है या कोई कटोरी बनानी है, उसके ढांचे में डाल देता है उस गर्म लोहे को, तो वो वस्तु बन जाती है। यदि गर्म रहते रहते उसके ऊपर वो डाल दिया जाए, जैसे पुराने समय में, वैसे अब भी ऐसा ही सिस्टम है गांव में। ये इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो वहाँ क्या करते थे, जैसे खेत में हाली हल जोतते थे और हल की एक लोहे की फाड़ी होती थी, फाली जिसको कुश भी बोल देते हैं। वो लोहे का एक लंबी रॉड होती थी, आगे से बहुत पैनी होती थी सुंगली की तरह, पीछे से अच्छी मोटी, और उसको हल में डाल करके हाली खेत बैलों के साथ खेत संवारता था, गुड़ाई करता था। तो वो सारा दिन चल करके कुछ घिस जाती थी, वो मोटी हो जाती थी, आगे से वर्केबल नहीं रहती थी, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाती थी। तो उसको फिर शाम के समय लोहार के पास ले जाते थे सभी हाली, जिसका जो लोहार होता था। तो लोहार क्या करता था, उस फाली को भट्ठी में दे देता, लोहे की उस कोयले वाली भट्ठी में, और एक ऐरन होता था, ऐरन उस हाथ से चलाते। अब आजकल तो मोटर लगी रहे ऐरन की तरफ, तो उसको जैसे भी उसको इतना गर्म कर देता था कि वो लोहे की रॉड लाल हो जाती थी, और उसको तुरंत बाहर निकालते ही और उसके ऊपर तुरंत चोट मारने लग जाता था, और जरा सी ठंडी हो जाती उसको फिर देता था कि ठंडी होगी, बात बनी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ये जब लोहा गर्म हो और उसके ऊपर तुरंत चोट मार दी जाए तो वो वस्तु बना सकते हैं जिसके लिए वो गर्म की गई थी, गर्म किया गया था। यदि वो लोहा गर्म किया हुआ लोहा ठंडा हो गया, फिर उसके ऊपर से सारे घन कितने थोड़े मार ले, वह चीज नहीं बन सकती जो बनाना चाहते थे, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये मानव शरीर उस लोहे की तरह अब गर्म है। इसके ऊपर राम नाम की चोट, अब ये राम नाम की चोट जिसने लगा ली, उसने वो वस्तु बना ली जिसके लिए ये लोहा गर्म किया गया था। और ये लोहा कब ठंडा होगा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस मृत्यु होने से पहले हमने इस पर राम नाम की जितनी चोट मार ली, तो ये हम इसका लाभ पूरा ले लिया। तो यहाँ क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है।
और काया दे सराही। फिर ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माई। फिर परमात्मा के दरबार में तेरा अकाउंट होगा, वहाँ तेरा सारा हिसाब किताब लिया जाएगा। आगे क्या बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। अब पुण्यात्माओं, ये श्वास रूपी पूंजी, ये मानव शरीर, इसमें श्वास रूपी धन हमें प्राप्त है। ये हमारा मूल धन है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया मूल धन है, उस मूल धन से हमने और कोई बिजनेस व्यापार करके उस धन की वृद्धि करनी थी, और वृद्धि ना करके उसी में से गुट्टी लगा रहे हैं, उसी में से खाना खा रहे हैं, कमरा किराए पर ले रखा है, सिनेमा फिल्म देखते फिरते और सौदा कर नहीं रहे हैं उस मूल धन से, तो कुछ दिनों के बाद वो 1 लाख रुपया आपका बर्बाद हो जाएगा। आप कंगाल हो जाओगे, फिर मजदूर लगोगे। और जिसने उस 1 लाख रुपए का व्यापार बिजनेस कर लिया, तो उसने अपनी मूल पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना लिए। ऐसे ही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। इन सभी 3 लोकों में और ऊपर के अन्य 14 लोकों में जितने भी प्राणी हैं, सब अपने अपने पूंजी को लिए हुए हैं, सभी सौदा कर रहे हैं। और दुगने तिगने किए चौगने, जिस पुण्यात्मा ने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये ज्ञान समझ में आ लिया, जिन्होंने सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हो गया, उन्होंने नाम ले लिया, परमात्मा की भक्ति शुरू कर दी। कभी धर्म कर रहे हैं, कि तद सेवा कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने इन श्वास मनुष्य जीवन के शेष बचे हुए श्वासों से धन कमा लिया, दुगने तिगने चौगुना धन जोड़ लिया। और जो भक्ति कर नहीं रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं इधर उधर की बातों में, उन्होंने अपना मूल धन नष्ट कर दिया, वो कंगाल होकर जाएंगे। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। किसी पुण्यात्मा ने तो दुगने, आप जी कितनी गर्मी होती है, कितनी सर्दी होती है, और कहाँ देखो सफ़र में आते हो, कितने लंबे समय स्थान से, कहीं भीड़ बस में होती है, कहीं ट्रेन में होती है, कहीं और, कहीं पैदल चलते हैं, कोई बीमार है, तो आपने इस जीवन को सफल बना लिया। आपने अपने श्वास रूपी पूंजी को दुगने तिगने चौगने कर लिया। और जो बैठे हैं घर पे हैं, देखें सिनेमा फिल्म देखते हैं, टेलीविज़नों पर हैं, गुटी लावें, हुक्के पाड़ें, ताश खेलें, और आप जी को कहते हैं क्यों जाते हो तीसरे दिन, क्यों धन का नाश करते हो, ऐसी ऐसी आपको शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने अपनी मूल पूंजी का नाश कर लिया, बैठा बैठा लिया। परमात्मा क्या कहते हैं, फिर क्या होगा आगे चल कर उनके साथ? उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वह दिन की मोह डरनी लगे है लज्जा रे अकनाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, सच्चे दरबार में जाओगे जब हिसाब होगा, वहाँ यम के दूत गड़ेंगे। उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत बाम रोड के ले जाएंगे। और उस दिन की मोह डरनी लागे है भगवान, वहाँ लज्जा रह नहीं। इतनी भक्ति बनेगी कि नहीं कि वहाँ मेरी पिटाई ना हो। नर नारायण देही पाके फेर चुरासी जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। कहते हैं नर नारायण देही पाके, परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है।
इसलिए कहा कि नर नारायण देही पाके, मनुष्य जैसा सुंदर शरीर पाक, भगवान जैसा शरीर पा करके